दुनिया पर राज करना है मुझे। मैं दुनिया पर राज करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। आप कैसे हैं? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ करंट अफेयर्स हम लोग लेकर के आए हैं और ये यूपी पीसीएस एंड बीपीएससी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि ये 6 महीने का जो करंट अफेयर है, अगर आप इसको बढ़िया तरीके से करके जाते हैं तो यहाँ से संभवतः 4 से 5 क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं करंट अफेयर क्या है। पहली स्वतंत्र 2D धातु, धातु का मतलब होता है मेटल, बनाया गया और इसका नाम है गोल्डन। ये पहली स्वतंत्र 2D धातु है, ध्यान रखिएगा। यह सोने की एक पट्टी है। तो अब आपका क्वेश्चन बन सकता है 2D धातु क्या है। तो यह एक सोने की पट्टी है जो कि केवल एक परमाणु के जितनी मोटी है। इस बात को सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, इसे कहा जाता है MHARS। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि यूएसए के द्वारा विकसित किया गया है। यह एक हल्का रॉकेट लॉन्चर है, ध्यान रखिएगा, एक रॉकेट लॉन्चर है जो कि यूएस आर्मी फैमिली ऑफ द मीडियम टैक्टिकल व्हीकल्स FMTV पर लगा हुआ है। तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसमें अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, तो आप यूएसए के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला देखते हैं, पहली स्वदेशी डिजाइन माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च। एक माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च किया गया है, पहली ये स्वदेशी है, डिजाइन किया गया है। इसे किसने लॉन्च किया है? तो आईटी मद्रास ने। तो इनक्यूबेटेड और स्टार्टअप माइंड ग्रो एंड टेक्नोलॉजीज का पहला वाणिज्यिक प्रदर्शन चिप रहा है, चिप सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है। इसे सिक्योर IoT भी कहा जाता है, IoT का नाम भी इसे दिया जाता है। अगला FWD 200B, ये भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक है। बम वर्षक मतलब जिसे बम को ऊपर से गिराया जाता है। ये मानव रहित है, इसमें मानव नहीं रहेगा, विदाउट मानव रहेगा। इसका अनावरण फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस ने किया है, जो एक रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, जिसका नाम क्या है? नक्षत्र सभा। इसका प्रारंभ कहाँ किया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी स्टार्स स्केप्स ने किया है। यह व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने हेतु एक पहल है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि किसने इसको प्रारंभ किया है, तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी, जिसका नाम स्टार स्केप्स ने किया है। ठीक है ना, नाम क्या है? नक्षत्र सभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे प्राचीन प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें मिली है। अब आप देखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सबसे प्राचीन प्रमाण वाली चट्टानें मिली। इन चट्टानों की खोज MIT ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड से की। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ग्रीनलैंड से की है। इन चट्टानों की जो एज है आहे लगभग 3.7 अरब वर्ष है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वर्तमान में कितना भैया? 30 माइक्रो टेस्ला है। कितना है? 30 माइक्रो टेस्ला है। अगला हम लोग चलते हैं स्मार्ट स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ द टारपीडो का ये सफल परीक्षण किया गया है। यह पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली है, पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली, इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग। इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के तट से दूर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। एक आइलैंड है जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम के नाम पे ही उस द्वीप का रखा गया नाम, वहां से इसका परीक्षण किया गया है। तो इस बात ध्यान रखिएगा, ये पनडुब्बी रोधी है, मिसाइल प्रणाली है। तो स्मार्ट को ध्यान में आप रखिएगा और APJ अब्दुल कलाम के द्वीप से किया गया। 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट, इसे किसने विकसित किया है? IT गुवाहाटी ने। IT गुवाहाटी ने किया है। और यूटिलिटी स्केल बैटरी, ये क्या है भैया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2030 तक भारत और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी यूटिलिटी स्केल बैटरी बाजार बनने की संभावना है। तो अब आप देख सकते हैं यूटिलिटी स्केल बैटरी जो है कि भारत जो है कि दुनिया में तीसरे सबसे बड़ी यूटिलिटी स्केल बैटरी बाजार बनने की संभावना इसको है भारत को। और 3D प्रिंटेड डमी बैलेट जो है कि किसने इसको लॉन्च किया है, विकसित किया है? IT गुवाहाटी ने किया है ना। अगला देखिए, भीष्म क्यूब, इसको बोलते हैं भीष्म क्यूब, भारतीय वायुसेना की स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। और आगरा में हवाई मार्ग का परीक्षण किया गया है। आगरा में हवाई मार्ग में इसका क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी GENAI कहा जाता है इसे। डेलाइट इंडिया द्वारा इसे जारी किया गया है, डेलाइट इंडिया द्वारा। इसके अनुसार GEAL मतलब जेनेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अपनाने में भारत एशिया प्रांत में प्रथम स्थान। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा स्थान, कौन सा स्थान पे है? प्रथम स्थान पे है। यहाँ 93% छात्र और 83% कर्मचारी सबसे जो है कि सक्रिय रूप से इस तकनीकी से सब लोग जुड़े हुए हैं। तो अब आप ध्यान में रखिएगा इस न्यूज को। ऑपरेशन मर्यादा, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑपरेशन मर्यादा क्या है और कहाँ पे इसको जो है कि लाया गया है चलाने के लिए। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु पुलिस ने इसको चलाया है। इसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा। अगले हम लोग करंट अफेयर पे चलते हैं। चांद पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम, देखिए पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम चांद पे भी देखिए बनाने की योजना तैयार हो चुकी है। किसने भैया? नासा ने चांद पर रोबोट ट्रेन बनाने की घोषणा की है। अब कैसा ट्रेन बनाने की? रोबोट ट्रेन बनाने की घोषणा की है। इस बात को सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अगला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में सफल परीक्षण किया गया इसका। और इस इंजन को इसरो ने PSLV कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। ध्यान रखिएगा, इसी न्यूज का पार्ट है ये जो चांद पर स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना, नासा के चांद पर रोबोट ट्रेन बनाने की घोषणा की गई है। अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब इसरो द्वारा तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में सफल परीक्षण किया गया। इस इंजन को इसरो द्वारा PSLV कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, जिसे कहा जाता है AMPS-4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोइंग सोलर प्लांट
अब आप देख सकते हैं बनाया गया है, भिलाई स्टील प्लांट द्वारा इसको स्थापित किया गया है। यूनेस्को ने विश्व एशिया प्रांत क्षेत्रीय स्मृति रजिस्टर्ड किया है। इस रजिस्टर में रामचरितमानस और पंचतंत्र और सहलोक को शामिल किया गया है। श्लोक को मतलब सहलोक श्लोक को शामिल किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यूनेस्को ने विश्व एशिया प्रांत क्षेत्रीय में स्मृति रजिस्टर जारी किया है। इस रजिस्टर में रामचरितमानस और पंचतंत्र तथा श्लोक को शामिल किया है। अगला वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। अब यहाँ पे आप देखिएगा वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का कब किया गया? 13 से 15 मई 2024 तक रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट नीदरलैंड में आयोजित किया गया। भारत में पहली बार इस समिट ने अपना स्वयं का पवेलियन स्थापित किया है। ध्यान रखिएगा, स्वयं का अपना एक पवेलियन स्थापित किया भारत ने। iCube क्यों लॉन्च किया गया है? यह पाकिस्तान का पहला, किसका भैया? पाकिस्तान का पहला चंद्रमा मिशन है। इसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर के लॉन्च किया है। चलिए, इस बात को iCube क्यों लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, और चीन के साथ इसने मिलकर के क्या किया है? लॉन्च किया। सार्क या रे मछली अनुसंधान, अरब सागर में अनुसंधान हेतु भारत ने ओमान में संयुक्त पहल की है इसकी। ध्यान रखिएगा, सार्क और रे मछली के अनुसंधान के लिए भारत और जो है भारत अरब सागर में अनुसंधान जो है कि किया है मिलकर के, किसके साथ? ओमान के साथ मिलकर के अनुसंधान किया है। अगला है चट्टानी ग्रह 55 कैनिक्रिक ई खोज। अब ये क्या है कैनिक्रिक ई खोज भैया? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रयोग करके 55 कैनिक्रिक ई का पता लगाया गया। यह एक एक्सोप्लेनेट है जिसे जैनसेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जैनसेन कहा जाता है। एक प्लेनेट है, ध्यान में रखिएगा, एक्सोप्लेनेट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चट्टानी ग्रह एक्सोप्लेनेट है जिसे जैनसेन भी कहा जाता है, इसको है। व्यापक मूंगा विरंजन दर्ज किया गया है, देखो किसके द्वारा? ICAR के द्वारा। किसके द्वारा? ICAR के द्वारा। सेंट्रल समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री हीट वेव के कारण लक्षद्वीप में मूंगा विरंजन दर्ज किया है। ध्यान से समझिएगा, क्या दर्ज किया भैया? मूंगा विरंजन दर्ज किया है। तो इस बात को सभी लोग ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? ICAR के द्वारा। अगला हमारे पास है दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल, तो बजाज द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ये डुएल फ्यूल बेस्ड होगी और स्वाभाविक है पेट्रोल और CNG दोनों से चलेगी। किससे चलेगी भैया? पेट्रोल और CNG दोनों से चलेगी। मेडिटेक स्टैकथॉन 2024, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा फार्मास्यूटिकल विभाग ने भारतीय उद्योग परिषद CIL द्वारा इसे दिल्ली में क्या किया गया है? शुरुआत किया गया। इसका नाम है मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का। एकीकृत ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली, देखिए एकीकृत ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली, ये भी न्यूज में रहा है। 6 नाटो देशों ने अपनी सीमा पर ड्रोन प्रणाली बनाने की सहमति व्यक्त की है। कितने नाटो के देश? 6 नाटो के देश ने मिलकर के अपनी सीमा पर ड्रोन प्रणाली बनाने की सहमति व्यक्त की है। यह देश रूस और बेलारूस के साथ इस प्रणाली को बनाएंगे, तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रखिएगा। AI संचालित महिला वेलफेयर प्लेटफॉर्म, देखिएगा सोशल गुड्स का अधिग्रहण, स्टार वॉच और कनेक्टेड लाइफ स्टाइल बॉन्ड नॉइस ने अधिग्रहण किया इसका है। तो आप देख सकते हैं इसको किसने अधिग्रहण किया है, तो बड़ा नाम है इसका, स्टार वॉच कनेक्टेड लाइफ स्टाइल बॉन्ड नॉइस में अधिग्रहण किया इसको। और सोशल बोर्ड की विशेषताओं के एकीकरण में महिला स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित उत्पाद निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब सारी बातें किस पर टिकी हुई है? महिला के एकीकरण, उसके स्वास्थ्य को देखते हुए इसको विकसित किया जाएगा। लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप पोर्टल्स 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बन गया है। ध्यान रखिए, लॉजिस्टिक के माने में, लॉजिस्टिक का मतलब होता है हर चीज़ों को जोड़ना। इससे पूर्व ओला का AI स्टार्टअप क्रूटीम तथा फिनटेक फर्म परफ्यूस 2024 में यूनिकॉर्न में बना था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बना है। तो स्पेन 91 सदस्य बना है इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, सौर गठबंधन का। इसकी स्थापना 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में 2015 पेरिस में की गई थी। इसका मुख्यालय देखो गुरुग्राम हरियाणा में है। तो राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? गुरुग्राम और हरियाणा में, मतलब हरियाणा में गुरुग्राम पड़ता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम, यह फोरम दक्षिण कोरिया के सियोल में खोला गया है। एक कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ग्लोबल फोरम खोला गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में सुरक्षा को प्राथमिकता देने हेतु बनाया गया है। अगली बात करते हैं सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण। अब आप देख सकते हैं जिसको बोलते हैं SNE। अमेरिका ने राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में तीसरा SNE टेस्ट किया था, उसमें सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया था, जिसमें बाइडेन साहब जो कि प्रेसिडेंट थे। ये देश के परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक और डेटा एकत्र करने हेतु किया गया है, मतलब आप डेटा के लिए इसका यूज किया जाएगा। मलेरिया वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने मलेरिया वैक्सीन का पहला टेस्ट अफ्रीका में भेजा। अब आप देख लीजिए, इसका क्वेश्चन सीधा पूछेगा, हाल में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मलेरिया वैक्सीन का टेस्ट पहले कहाँ भेजा है? तो याद रखिएगा अफ्रीका में भेजा है। नोट, SSI का खुराक संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन माना गया है, या इसका निर्माता माना गया है। चलिए, गोपी थोटाकुरा। अब आप देखिए, ऐसे न्यूज पूछे जाते हैं, ये क्या है? आंध्र प्रदेश में जन्मे गोपी, एक आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था गोपी जी का, ने पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रच दिया। इन्होंने ब्लू ओरिजिन ANS-25 में मिशन किया था, या मिशन की यात्रा इन्होंने किया था, इसलिए इन्होंने इतिहास रच दिया। गोपी थोटाकुरा नाम से जाना जाता है इसको। एग्लो SRS एयर डिफेंस सिस्टम, किसने भैया इसको बनाया है? किसने प्राप्त करेगा? रूस से भारत प्राप्त करेगा, ताकि वायु रक्षा प्रणाली में क्या हो? वृद्धि किया सके। ये अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड रूस की रोसोबोरोनेक्स पोर्ट के बीच में एक प्रौद्योगिकी पहल भी है, यह हस्तांतरण होगा। लिग्नोसेट, ये नासा और जास्का जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने लकड़ी से बनी हुई दुनिया का पहला सैटेलाइट विकसित किया है। बाप रे, देख सकते हैं आप, लिग्नोसेट लकड़ी की बनाई जाएगी। एक छोटा सा घनाकार यंत्र है, ये घन के आकार का है। अगला अर्थ केयर मिशन क्या है? ये पूर्ण रूप से अर्थ क्लाउड एरोसेल एंड एडिएशन एक्सप्लोरर मिशन है।
इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी संयुक्त वेंचर के रूप में किया गया, मतलब यूरोप की और जापान की दोनों ने मिलकर किया। इसका उद्देश्य बादलों और एरोसोल और विकिरण के बीच में जटिल परस्पर अभिक्रियाओं का वितरण तैयार करना। तो इस न्यूज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर्स, इस इमेजर को विकसित करने हेतु आईटी बॉम्बे ने, किसने विकसित किया? आईटी बॉम्बे और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने, टीसीएस ने साझेदारी की है। किसको? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर्स का नाम है। दक्षिण कोरिया पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। तो दक्षिण एशिया 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना बना रहा है। अब आप समझ सकते हैं, मंगल ग्रह पे पहुंचने की योजना बना रहा है। साथ ही पहला चंद्र लैंडर 2032 तक पहुंचने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है या लक्ष्यबद्ध है? 2032 तक पहुंचा के रहेगा ये चंद्र लैंडर। कार्बन फाइबर और प्रोपगेस केंद्र, इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है, प्रोपगेस का। और बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला में इसका परीक्षण किया गया। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? नोट पेन। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दूरदर्शन के 2 नए किसान एंकर लॉन्च हुआ है, एआई कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृषि, एआई भूमि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भूमि। यह दोनों बिना रुके 21 घंटे अर्थात 365 दिन न्यूज पढ़ सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रुद्र एम 12 नहीं 2 है, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन आधारित वायु प्रक्षेपित मिसाइल है। स्वदेशी रूप से विकसित किया गया भैया इसका सुखोई 30 MK और एक प्लेटफॉर्म उड़ीसा तट पर इसका सफल परीक्षण किया जाएगा। इसका परीक्षण कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा तट से किया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई। तो चलिए, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग अगली क्लास में